मालदीव का शुमार वर्ल्ड के खूबसूरत तरीन जज़ायर में होता है, लेकिन ये सिर्फ कुदरती खूबसूरती की सरजमीन नहीं बल्कि एक शानदार तारीख का गवाह भी है। इसकी तारीख 3री सदी कब्ल मसीह में स्टार्ट होती है, जब यहाँ बुद्ध मत ने अपनी जड़ें मजबूत की। ये वो दौर था जब मालदीव बहर हिंद के तजारती रास्तों में एक अहम मकाम रखता था। यहाँ आने वाले ताजर हिंदुस्तान, श्रीलंका और मिडल ईस्ट से आते थे और अपने साथ सकाफत और तहजीब के रंग लेकर आते थे। बुद्ध मत के इस दौर में मालदीव में स्तूपा, मंदिर और दीगर मजहबी आसार तमीर किए गए, जो आज भी कदीम तारीख की एक झलक पेश करते हैं। 1153 ईस्वी में मालदीव की तारीख में एक बड़ी तब्दीली आई, जब इस्लाम इस सरजमीन पर फैलने लगा। बरकत यूसुफ अल बरबरी नामी एक अरब मुबल्लिग की बदौलत यहाँ के बादशाह ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद पूरे जजीरे पर इस्लाम फैल गया। उस वक़्त के बादशाह ने मालदीव में इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया। इस्लाम की आमद ने मालदीव के मजहबी, सकाफती और समाजी ढांचे को तब्दील कर दिया। इस्लाम की आमद के साथ ही मालदीव में मसाजिद की तामीर का आगाज हुआ और इसकी अहम मिसाल माले की जुमा मस्जिद है, जो मरजान पत्थरों से बनी हुई है और यहाँ की कदीम इस्लामी फने तमीर की निशानी है। इस दौरान मालदीव का सियासी निज़ाम भी इस्लामी असूलों के मुताबिक चलने लगा और सुल्तान को आला मजहबी और सियासी मकाम हासिल हुआ। मालदीव ने साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात कायम किए। 1558 में पुर्तगालियों ने मालदीव पर कब्जा कर लिया और जज़ायर पर अपनी हुक्मरानी कायम की। पुर्तगालियों का मकसद बहर हिंद में अपनी ताकत को मजबूत करना था और उन्होंने मालदीव के मकामी लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने बुद्ध मत की बाकियात को तबाह करने के अलावा इस्लामी रवायात को भी दबाने की कोशिश की। इस दौरान मालदीव के अवाम ने पुर्तगाली हुक्मरान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और 1573 में मोहम्मद टकोरो फानू की क़यादत में एक अजीम मज़ाहमत शुरू हुई और पुर्तगालियों को शिकस्त दी गई। टकोरो फानू ने मालदीव की आज़ादी को दोबारा बहाल किया और एक कौमी हीरो बन गए। पुर्तगालियों के बाद 17वीं सदी में मालदीव पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का असर बढ़ा। ताहम डचों ने बराह रास्त मालदीव पर हुकूमत नहीं की, बल्कि यहाँ के मकामी सुल्तान को दाखिली मामलात में खुद मुख्तारी दी गई। इनका मकसद सिर्फ तजारती मफादात हासिल करना था और उन्होंने मालदीव की मईशत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 1887 में मालदीव ने बरतानवी सल्तनत के साथ एक मुआहदा किया। इस मुआहदे के मुताबिक मालदीव की दाखिली हुकूमत मकामी सुल्तान के तहत रही, लेकिन दिफा और खारजा अमूर बरतानिया के कंट्रोल में आ गए। 26 जुलाई 1965 को मालदीव ने बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली। आज़ादी के बाद मालदीव ने अपनी मईशत और सियासी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की। 1968 में मुल्क ने बादशाहत के निज़ाम को खत्म करके जमहूरिया का ऐलान किया और इब्राहिम नासिर पहले सदर मुंतखब हुए। उनकी क़यादत में मुल्क ने तरक्की की राहें तलाश की, लेकिन सियासी चैलेंजेस भी आते रहे। ठीक 10 साल के बाद 1978 में मामून अब्दुल कयूम ने सदारत संभाली और उनके दौर में मालदीव ने जदीद तरक्की की बुनियाद रखी। सियाहत को फरोग मिला और मालदीव वर्ल्ड के मशहूर विजिटिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। इस दौरान मुल्क ने माहीगीरी, तमीरात और दीगर सनतों में भी तरक्की की। आज मालदीव एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपनी सियाहत, माहौलियाती कोशिशों और आलमी सियासत में एक अहम किरदार रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रिवील्ड बाय ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात और सवालात हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।